ओके क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? अ कार ऑफ मास 1000 kg starts from rest and reaches a speed of 72 in 10 seconds. Calculate the power of the engine required to achieve the start. हम वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले डेटा क्या दिया है वो देखते हैं. कैलकुलेट, मास कितना दिया है? 1000 kg. ठीक है, तो मास, मास मतलब कौन सा अल्फाबेट होता है? एम होता है. अगर तो एम की वैल्यू कितनी दी है? 1000 kg. ठीक है, आगे. रेस्ट से शुरुआत की, रेस्ट से शुरुआत की मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अगर उसने रेस्ट से शुरुआत की है, ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी यू, दैट मस्ट बी 0 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. अब बात करते हैं रीचेस अ स्पीड ऑफ 72. 72 क्या है उसका? फाइनल वेलोसिटी. 72 क्या है उसका? फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच? फाइनल वेलोसिटी कितना है? 72 km/h. अब यहाँ पे ना एक चॉइस है आपके पास. एक तो तुम डायरेक्टली 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर स्टेप बाय स्टेप करो. डायरेक्ट 5/18 से भी कर सकते हैं टू कन्वर्ट, क्योंकि 1 km/h चलता नहीं अपने को, है ना. तो लेट अस यूज दैट. किलो मतलब क्या होता है? किलो मतलब क्या होता है? 1000. किलो मतलब क्या होता है? 1000. बाकी एम जैसे कि वैसा लिखो आप, मीटर एज इट इज. और ये जो है आपका आवर. ओके, तो आवर, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60. और एक एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स. ओके, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 60 × 60 सेकेंड्स? सही है. 1 घंटे में अंदर कितने सेकंड्स होंगे? फिर 60 × 60. में इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. देखो, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो 60 मिनट्स होता है. लेकिन 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 60 सेकंड्स होते हैं. ओके, तो 1 घंटे में कितने फिर सेकंड्स होंगे? 60 × 60 सेकंड्स होंगे ना. करेक्ट. 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, लेकिन 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स है, तो 60 × 60 60 सेकंड्स होंगे आपके 1 घंटे के अंदर. नाउ यू कैन कैंसिल आउट. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 2 5s are 10, राइट. 2 3s are. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस विल बी 72 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 6. ये 3 × 6 कितना होता है अभी? 18. ओके, इसलिए मैं बोल रहा था आप डायरेक्टली 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है ना वो हमेशा 5/18 ही आता है. तो डायरेक्टली 5/18 करोगे तो जल्दी आ जाएगा. लेकिन आपके स्कूल से एक बार कंफर्म करा लेना. कुछ स्कूलों में कैसा रहता है, टीचर्स अलाउ कर देते हैं 5/18 को आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाइडली यूज ट्रिक है. लेकिन कुछ स्कूलों में ऐसा रहता है कि नहीं नहीं आप पूरा बताओ, तो आप ये कर सकते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप. ठीक. ओके, नाउ यू कैन कैंसिल. 18 1 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72. तो मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 4 × 5. करेक्ट. तो 4 × 5, दैट विल बी इन मीटर पर सेकंड. सो आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकंड. अग्री. ओके, तो ये है आपका फाइनल वेलोसिटी. इज दिस योर फाइनल वेलोसिटी? क्या सच में फाइनल वेलोसिटी है? हाँ. फाइनल वेलोसिटी का अल्फाबेट क्या होता है बाय द वे? फाइनल वेलोसिटी का अल्फाबेट क्या होता है? वी. ओके, तो वी का वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? v का. तो v इज 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी कैन स्टार्ट. ओके, एक चीज हमने फिर भी लिखी नहीं, क्या? टाइम. ओके, तो टाइम को भी मेंशन कर देते हैं. कौन सी बड़ी बात है, टाइम को एकदम टॉप पे मेंशन करते हैं हम लोग. टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. ठीक है. अब पावर निकालना है आपको. ओके, पावर निकालने के लिए इन्होंने, ये लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, राइट. वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या इस केस में? कर सकते हैं. देखो, पावर का फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं क्या है. पावर का जो फॉर्मूला है वो, एक तो तुम उसको वर्क बाय टाइम लिख सकते हो. अगर आपके पास वर्क है तो आप पावर निकाल सकते हो, या फिर उसको तुम एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हो. ऐसा अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है. तो आप एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हो. और यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम कर रही है? वेलोसिटी के ऊपर कौन सी एनर्जी बेस करती है? तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो क्या हम इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. करेक्ट. ओके, नाउ कैन वी टेक दिस?
हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं ना भाई सॉल्व करने के लिए। अपने को लॉजिक तो पता चल गया कि ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक पावर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, सो वी विल राइट इट एज P इज इक्वल्स टू, टाइम को हम लोग T लिख देंगे, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो क्या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ना बहुत ही कचरा हो जाएगा, हम हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू सेपरेटली निकाल लेते हैं। ओके, सो लेट मी डू दैट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास का वैल्यू कितना है, हाउ मच इज योर मास वैल्यू, नहीं तो डाल लेते हैं जान दो, काय को सेपरेटली करने का, लेट अस डू इट इन दैट इटसेल्फ। ओके, p इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा डिवीजन में, है ना। ओके, तो फॉर्मूला विल बिकम mv स्क्वायर बाय 2t, बराबर है। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मास का वैल्यू कितना है, 1000। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, आपका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी 20 है। ओके, तो 20 ले लो, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × t। 2 × t का वैल्यू कितना है, टाइम इज 10 सेकेंड्स। टाइम इज हाउ मच, 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स लिख दिया अपन ने, ये समझ में आया ना। 2 को आप ये 2 डिवीजन में जाने वाला था तो 2 नीचे लिख दिया अपन ने। नाउ कैन वी कैंसिल समथिंग, इसमें से कुछ भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो पावर 1000 आ गया, ये 20 × 20 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 × 10 आ गया। ओके, कुछ कैंसिल कर सकते हैं हम लोग फिर यहाँ से। ओके, तो देखो ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, है ना। 2 1 ज़ा, 2 2 10 ज़ा, जो भी बचा है ना उसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, तो बचा है 100 10 20। ओके, तो मतलब 2 का ही कोई नंबर आने वाला है, लेकिन कितने जीरोज एक बार देख लो, 1 2 3 4, 4 जीरोज आएंगे, राइट। 1 2 3 4, और यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट वॉट आएगा। ओके, क्या हम इसको किलोवाट में भी लिख सकते हैं अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो, यस। कंपलसरी नहीं है गाइस, ये लास्ट वाला स्टेप मैं जो आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी, बट यू कैन डू वन थिंग। आपका फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, 20,000 वॉट, राइट। लेकिन कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में किलो वॉट में पूछते हैं। ओके, तो आप क्या करो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। जैसे तुम इसको 1000 से डिवाइड करते हो, आपका यूनिट किलो वॉट में कन्वर्ट होता है। आपका यूनिट किस में कन्वर्ट होता है, वॉट का किलो वॉट में, जैसे ही आप उसको 1000 से डिवाइड करते हो तो। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल जो भी होता है आप देख लो एक बार, 1 2 3 1 2 3, तो मतलब पावर का यूनिट कितना आ जाएगा आपका, 20 किलोवाट आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर, सही है। ओके, तो एक तो तुम ये आंसर लिख दो भाई एग्जाम में, या फिर अगर वो कन्वर्ट करने के लिए बोलते तो 1000 से डिवाइड करके आप उसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी।